हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके के पर्सन से आपको बचना है रिलेशनशिप में। अपने आप को बचाना है, सावधान हो जाना है। एक दो मुलाकात में ही अगर वो पर्सन जिसको आप डेट कर रहे हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, पर अगर वो पर्सन आपसे कुछ इस तरीके की बातें कर रहा है जो मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में, तो आप ना ज़रा पीछे हट जाओ, सावधान हो जाओ। क्योंकि वक्त रहते अगर आपने नहीं समझा वो जो आपको समझने की ज़रूरत है उस पर्सन से मिलने के बाद, तो अगर नहीं समझा ना आपने, तो आगे लाइफ बड़ी हेल हो जानी है, बड़ी ख़राब हो जानी है। ठीक है। सो क्या है जिसको आपको समझना ज़रूरी है अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो और वो पर्सन भी आपको पसंद करता है और आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की सोच रहे हो और आपकी उनसे मुलाकात हुई, आप उनसे मिल रहे हो या फिर अब फ़ोन पे बातें जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है। तो अगर वो पर्सन जिसको आप डेट कर रहे हो, जिसको आप पसंद करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर जब आपकी उनसे बातचीत जब शुरू हो रही है, चाहे फ़ोन पे और चाहे आप मिल रहे हो एक दूसरे से, आप बहुत खुश हो, आप एक्साइटेड हो, आप अपना कुछ फ्यूचर देख रहे हो उस पर्सन के साथ, उस कनेक्शन में। लेकिन जब आप उस पर्सन से बातें कर रहे हो, जब आप उससे मिल रहे हो या जो भी आपके बीच में चैटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, उसमें वो पर्सन जो है प्रेजेंट में, जैसा आप दोनों को एक दूसरे के साथ खुश होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, वो होने की बजाय वो पर्सन, वो लड़की या फिर वो आदमी या वो लड़का आपके साथ बातें कर रहा है इस बारे में कि पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ है। मतलब उसके बचपन में उसने कितना दुख जो है वो एक्सपीरियंस किया है। पहली मुलाकात में ही वो ये सारी चीज़ें आपके सामने जो है बोल रहा है या बोल रही है, या किस तरीके के सेक्सुअल अब्यूज़ उसके साथ हुए हैं। आप बड़े एक्साइटेड होके गए थे मिलने के लिए उस पर्सन से कि हम एक दूसरे को जानेंगे या हम आपस में बहुत खुश रहेंगे, हम एंजॉय करेंगे, और वो पर्सन जो है वो आपके साथ अपनी ट्रॉमेटिक स्टोरीज जो है शेयर कर रहा है। कितने कितना दुखी रहा उसका बचपन, या किस तरीके के हादसे उसके साथ हुए, उसके पापा ने उसके साथ ये किया, उसके पापा उसकी मम्मी के साथ लड़ते थे, या उनके घर में कैसे किसी बहुत अपने की उसकी डेथ हो गई और फिर उसको उसका क्या हाल हुआ। इस तरीके की इमोशनल स्टोरीज़ अगर कोई आपके साथ पहली, दूसरी और फिर रिपीटेड तीसरी मुलाकात पे भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की बातें कोई लड़की या लड़का आपसे कर रहा है, या कोई आदमी औरत आपसे कर रही है, यहाँ पर प्लीज़ आप जो है ना सावधान हो जाओ, पूरी तरीके से जो है ना सावधान हो जाओ। अवेयरनेस से सारी कन्वर्सेशंस को ना ऑब्जर्व करो। जब भी मैं इस पर्सन से मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ, हर मुलाकात में हर बार ये पर्सन जो है अपने पास्ट के दुख जो है बताने लगता है या बताने लगती है, और एकदम से एक इमोशनल सा माहौल बन जाता है। आप इस तरीके के इमोशनल माहौल के लिए ना तो तैयार थे, ना आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके की बातें होंगी। आपने तो रिलेशनशिप में दो लोग जैसा एक दूसरे के साथ होते हैं उस तरीके के कुछ ख्वाब सजाए थे, आपके मन में उस तरीके की बातें थी, लेकिन आप जब भी उस पर्सन से मिल रहे हो, या तो वो वही दुख के गाने गा रहा है या गा रही है, पुरानी बातें कर रही है, अपने ट्रॉमास बता रही है या बता रहा है, या फिर ये बता रही है कि कैसे सब ने उसको दुख दिया, उसकी बहन भी कितनी बुरी थी, उसके पिताजी भी कितने बुरे थे, जिनके साथ अभी उसकी दोस्ती है वो लोग भी उससे बहुत ज़्यादा जेलसी करते हैं। मतलब जैसे अपनों के बारे में भी, फ्रेंड्स के बारे में भी सबके बारे में ऐसे दिखाना कि जैसे मतलब वो गलत है, या फिर इस व्यक्ति के साथ जीवन में हमेशा गलत ही हुआ, अपने आप को कुछ इस तरीके से शो करना। और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई मुलाकातों में इसी तरीके की बातें करते रहना। पास्ट की गरीबी, पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स थे, घर में जो डिसफंक्शनल माहौल था,
या जो भी ट्रॉमास थे उन चीज़ों को डिस्कस करना, उन चीज़ों को शेयर करना, उन चीज़ों को बताना, सारा माहौल ही कुछ अजीब सा कर देना, इमोशनल सा। ये ऐसी बातें जो लोग करते हैं, दो तरीके के लोग हैं इसमें। पहले वो लोग हैं जो जानबूझ के करते हैं ऐसी बातें, जानबूझ के ऐसा माहौल बनाते हैं, जानबूझ के ऐसी इमोशनल चीज़ें शेयर करते हैं सामने वाले को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए। कई बार ये जो इमोशनल बातें कर रहे होते हैं ना, ये जो बहुत अपने आप को विक्टिम दिखा रहे होते हैं, आगे चल के यही यही बड़े खतरनाक टॉक्सिक पार्टनर साबित होते हैं। ये देखा गया है कि जो अपने ट्रॉमा की स्टोरियाँ शेयर कर रहा था डेट पे अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशनशिप में रिपीटेडली, उसी ने सामने वाले को ट्रॉमेटाइज़ कर दिया। ऐसा ऐसा बिहेवियर किया अपने पार्टनर के साथ कि सामने वाला ट्रॉमेटाइज्ड हो गया। अब उसको थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर आपका पर्सन कुछ ऐसा कर रहा है ना, पहली मुलाकात में, दूसरी मुलाकात में, अभी 2-3 बार बात हुई और हर बार उसके बस रोने, दुख और परेशानियाँ यही सब वो बता रहा है आपको, और ऐसा एक इमोशनल सा माहौल क्रिएट कर देती है या कर देता है, बचो ऐसे पर्सन से। जैसा दुख ये आपको सुना रहा है ना, ऐसे ही दुख पता चले आप फिर सुना रहे हो किसी थेरेपिस्ट को अपने, क्योंकि आपने ऐसे पर्सन को डेट किया, आप ऐसे बंदे के साथ थे। तो जैसे मैंने कहा कि देखा गया है कि कई लोग तो जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे होते हैं। ये उनका तरीका है सामने वाले को अपने जाल में फंसाने का, अपनी दोस्ती के जाल में या अपने प्यार के जाल में फंसाने का एक तरीका है। तो कई लोग इस तरीके से लोगों को फंसाते हैं, ठीक है ना। बट कई केसेस में, कई जगह पर ऐसा है कि सामने वाला पर्सन जो है ना, वो ऐसे कोई जाल नहीं फैला रहा। आप किसी को पसंद करते हो, आप उस लड़की से मिलने के लिए गए और वो लड़की जो है पहली ही मुलाकात में बता रही है कि उसके मामा ने या उसके चाचा ने उसके साथ किस तरीके की चीज़ें करी, किस तरीके के सेक्सुअल अब्यूज़ उसके साथ हुए, या उसके घर में कितना दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार उसके साथ होता है, कोई उसे समझता ही नहीं है। अगर पहली मुलाकात में कोई लड़की इस तरीके की बातें कर रही है और फिर आप दोबारा मिले उस पर्सन से और फिर से वो इस तरीके की बातें कर रही है, तो यहाँ पर ना इस पर्सन को, इस लड़की को आपकी नहीं, किसी अच्छे थेरेपिस्ट की, किसी अच्छे हीलर की ज़रूरत है। ये अनहील्ड है, ये इसके अंदर बहुत कुछ जो है ना ऐसा है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर आप वो पर्सन बन रहे हो कि इसको मैं सहारा दूंगा, मैं इसे प्यार दूंगा, मैं इसे साथ दूंगा, और आपका ये प्लान है इसको ठीक करने का कि मैं इसके दुखों को सुनूंगा, ये जब भी ऐसे अपने इमोशनल चीज़ें शेयर करेगी मैं सुनता रहूँगा, मैं दूंगा इसको सहारा, मैं दूंगा इसको प्यार, तो कई कई करते हैं ऐसा। कई लड़कियां भी ऐसी करती हैं, उनके सामने लड़के ऐसे दुख के गाने गा रहे होते हैं और अपने घर के पता नहीं क्या क्या शेयर कर रहे होते हैं, और बड़ी इमोशनल लड़कियां जो है ना, वो ऐसा सोचने लगती हैं कि ये मुझे कितना अपना समझता है, तभी तो मेरे साथ ये सारी बातें शेयर कर रहा है। और वो पहले अगर बड़ी चुलबुली सी थी, बड़ी फन लविंग थी, और ऐसे पर्सन के ये सब दुखों को सुनते 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 वो ऐसी मायूस, उदास ऐसी सी हो जाती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को सुनने के लिए, इनको ठीक करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तो कई लोग ऐसी कोशिशें करते हैं रिलेशनशिप में कि अरे ये दुखी है, मैं इसको इसको खुश रखूँगा, मैं इसके चेहरे पे स्माइल लेके आऊँगा। अपने चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर कहीं आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, थोड़ा सावधान हो जाओ, ठीक है। और उस पर्सन को बोलो, अगर कोई आपके साथ ये सब कुछ शेयर कर रहा है, उसको बोलो कि आपको किसी थेरेपिस्ट की, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट की, किसी अच्छे हीलर की ज़रूरत है, उससे कनेक्ट हो जाओ। उसको ये रास्ता दिखाओ, उसको बताओ कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। कई जगह पर मैंने ये देखा है कि कई लोग ना बस अपने दुख ही बताते रहते हैं, एक दुख, फिर एकदम से दूसरी चीज़ बताने लग जाएंगे, फिर तीसरा दुख बताने लग जाएंगे, और ऐसे दिखाने लग जाएंगे कि जैसे सबने ही इनके साथ गलत किया है। और सॉल्यूशंस जब उनको कुछ बताओ ना, वो सॉल्यूशन नहीं सुनना चाहते हैं, वो बस अपनी बात, जैसे कि अपना कोई कचरा है उसको बस सामने वाले के ऊपर डाल देना चाहते हैं कि ये भी सुन लो, आप ये भी सुन लो, ये भी सुन ले, देख मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उसको सॉल्यूशन समझाओ तो सॉल्यूशन में वो ऐसा मतलब जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाना। तो ऐसे बंदे को तो छोड़ देना चाहिए।
ऐसे बंदे से तो हाथ जोड़ के आगे निकल जाना चाहिए कि भाई मेरे को नहीं लेना तेरा कचरा। इसको ट्रॉमा डंपिंग बोलते हैं। कई फॉरेन कंट्रीज़ में इन सब चीज़ों को लेके लॉज भी हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ इतना होता है ये सब कुछ। कई लोग जानबूझ के कर रहे हैं। कई लोग जानबूझ के इसलिए कर रहे होते हैं ऐसा, क्योंकि उन्होंने कई बार ये चीज़ पाई है कि जब वो ऐसी बातें करते हैं तो उन्हें बड़ी सहानुभूति मिलती है, उन्हें बड़ा अच्छा इमोशनल रिस्पॉन्स मिलता है ना। तो ये चीज़ उनको अच्छी लगती है। यहाँ ऐसा जो उनको रिसीव होता है ना, उससे उनको एक एनर्जी मिलती है। तो ये उन्होंने अपना एक तरीका बना रखा है कि जब हम किसी के करीब जाएंगे, दोस्ती करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, डेट करेंगे, तो हम यही सारी बातें करेंगे, क्योंकि इससे हमारा एक इमोशनल मैं बॉन्ड बना लेता हूँ सामने वाले के साथ। ठीक है। तो कई लोग तो ये चीज़ें जानबूझ के करते हैं, कई लोग जानबूझ के नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई बातें कर रहा है पहले, दूसरी, तीसरी, रिपीटेडली, तो आप उसको बोलो कि आपको मेरी नहीं, किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, आपको मदद की ज़रूरत है, आप लो थेरेपी। और अगर आपकी शादी ही हो गई है ऐसे पर्सन के साथ कि आप शाम को आते हो ऑफिस से, या जब भी आप साथ में बैठते हो, तो खुश होने की बजाय या साथ में चाय कॉफ़ी इंजॉय करने की बजाय, मूवीज़ देखने की बजाय, वो पर्सन शुरू हो जाता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, उसने मेरे साथ गलत किया, ये वो। सो प्लीज़ आप उसकी थेरेपी पे ना खर्चा स्टार्ट करो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि उसकी सैडनेस आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर ना आए, तो प्लीज़ उसकी थेरेपी के ऊपर आप जो है खर्च करो। जो लोग समझदार होते हैं, जो इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं ना, वो जाते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। बट कई मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं अपनी इस यात्रा में कि उनको सॉल्यूशंस बताओ, उनको सॉल्यूशन में इंटरेस्ट ही नहीं है। बस उनको इतना मतलब है कि मुझे सुन लो। और हर मुलाकात में उनको, हर बार जब उनसे बात होती है, तो उनको बस ये रहता है कि कितना ना अपना, मतलब इस बंदे से बात करके मुझे ना थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो उनको बस ये रहता है कि कितना ना अपना खाली कर दूँ मैं इसके सामने, कितना ना बता दूँ, और कितना ना एक इमोशनल रिस्पॉन्स ले लूँ। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है कि जो सोल्यूशन को नहीं सुन रहा है, बस उसको अपना कचरा खाली करना है, तो ऐसे बंदे को तो फिर आप अवॉइड ही करो लाइफ में। ठीक है। और ऐसे लोगों से ज़्यादा जुड़े रहने से अपनी ज़िंदगी में भी जो है सैडनेस, दुख, और जो है एक अजीब सा ही, जैसे मुस्कुराहट गायब हो गई हो, जैसे हंसी आना बंद हो गई हो, उदासी, बेचैनी ही ज़िंदगी में जो है फैलने लगी हो, तो ऐसा नहीं होना है। ठीक है। हम जिनसे भी जुड़ते हैं उनकी एनर्जी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपको टकरा रहा है तो संभल जाओ। ठीक है, संभल जाओ। और अगर आप जुड़ चुके हो ऐसे पर्सन के साथ, तो प्लीज़ उसके लिए थेरेपी सेशंस आप अवेलेबल कराओ, या फिर उसको ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ो, ताकि एटलीस्ट आपके ऊपर ना आए ये सारी डार्कनेस। ठीक है। सो और अगर आप ही, जो कोई सुन रहा है ये वीडियो, अगर आप ही ऐसा कर रहे हो, मतलब आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, बट जब किसी के साथ आप रिलेशनशिप में जाते हो तो आपका मन करता है कि मैं, मेरे साथ जो भी हुआ है मैं वो सब बताऊं। और तो आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के साथ आपको ये सारी बातें क्यों करनी है? आप इंजॉय करो ना अपने रिलेशनशिप को। ये सब क्या दुखियारा और ये सब क्या चल रहा है? तो यहाँ पर आप अपने आप को क्वेश्चन करो कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, या क्यों कर रहा हूँ, और इसके सामने क्यों कर रही हूँ। ये सारी बातें तो मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट के सामने करनी चाहिए। मैं अपने रिलेशनशिप में इस डार्कनेस को क्यों लेके आ रही हूँ? तो हील करना है अपने आप को। ठीक है, इन सबको रिलीज़ करना है, अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़ना है। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो ट्रॉमा डंपिंग को लेके। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।